हेलो, वेलकम टू माय चैनल द मैथ्स ऑर्बिट। तो जिस चीज़ का इंतज़ार था वो फाइनली आ गया है। इसका नाम है सीपीओ का नोटिफिकेशन। देखिए, सीपीओ जिसको पता होगा ये दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म फोर्सेस में होती है, जो जिसे हम कहते हैं ना एसआई। ये एसआई को लेके है जॉब। इसमें हमारी सबमिशन डेट है 26 से चालू होगा और ये 16 अक्टूबर तक भरा जाएगा। अभी बता दूं, लेट जो हैं वो अभी भर दें क्योंकि बाद में साइट बहुत बिजी चलती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, क्योंकि मेरा CHSL एग्ज़ाम रह गया था 2024 वाला। मैं लेट भरने गया था और वो रह गया था। लास्ट डेट का ध्यान रखना, 17 तारीख तक पेमेंट हो सकती है, लेकिन कोशिश करना कि पहले ही हो जाए। ओके, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाए कि पहले ही हो जाए। और इसमें कुछ ऐसा कह नहीं कि डेट वेट के बारे में लिखा है। मेन चीज़ है ये वैकेंसी निकली कितनी है। तो आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो वैकेंसी कुल निकली हैं, ये वेट वैकेंसी निकली हैं 2861, मतलब 2861 निकली हैं, जिसमें से सर्विसमैन के लिए 286 है, ऑलमोस्ट 10% होता है। ओके, सबसे ज़्यादा पोस्ट जिसमें निकली हैं वो हमारी एक दिख रही है मुझे, वो है CISF। और सबसे ज़्यादा मेल डोमिनेशन होता है क्योंकि मेल बहुत भरते हैं। फीमेल के लिए बहुत अच्छा चांस होता है, और ख़ासकर अगर कोई इस कैटेगरी से है, और इस कैटेगरी से तो दिल्ली में तो मतलब ही नहीं है। SC, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि दिल्ली हो गया, तुम्हारा पंजाब हो गया और चंडीगढ़ हो गया, यहाँ पे कोई भी ST ट्राइब नहीं, मतलब कोई भी शेड्यूल ट्राइब रहती ही नहीं है। आप लोग सेंसस पढ़ते होंगे, लेकिन जो अब तैयारी चालू करेगा उसके लिए बता रहा हूँ कि ध्यान रखना, स्टैटिक टॉपिक बहुत ज़रूरी होता है, वो मैं भी बता दूंगा। कुछ टॉपिक होते हैं ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो वैकेंसी निकली है, इसमें एज रिलैक्सेशन बता रखा है कि एज आप ऑलमोस्ट आपका जन्म 2000 में होना चाहिए, 2000 से 2005 इसके बीच में होना चाहिए। सबसे मेजर चेंज है वो अभी बाद में है। देखो, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल होता है। वो पढ़ने पे पता लग जाएगा आपको अगर कोई एक्स सर्विसमैन होगा। मेन चीज़ है ये, स्टार मार्क इसके लिए डाल देते हैं, ये मेन चीज़ है। सारी बात पता क्या है, देखिए ध्यान से। मेन चीज़ है, आप अगर ध्यान से देखेंगे वही पैटर्न वही है, बस इन्होंने क्या डाल दिया यहाँ पे, सेक्शनल टाइमर डाल दिया, सेक्शनल टाइमिंग डाल दी, जो इसे क्या बना दिया, टफ बना दिया फॉर ईच पार्ट। अगेन, मैथ अभी 50 नंबर, इंग्लिश भी 50 नंबर, GK भी 50 नंबर और रीजनिंग भी 50 नंबर। मैटर ये करता है, अब आपको हर एक के लिए 30 मिनट है, 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट मैटर। अब यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो ये है, डिसाइडिंग फैक्टर आपका मैथ और रीजनिंग होगा, क्योंकि 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करना इट्स नॉट अ इजी टास्क। आप अगर जानते हो कि मैथ क्या होती है, अगर आपने पढ़ी हो पहली, जो रिपीटर्स देख रहे होंगे उनको पता होगा 30 मिनट में 50 क्वेश्चन इज़ नॉट अ इजी टास्क। और इतना बता दूं, पेपर में बहुत बच्चों का एग्ज़ाम छूटने वाला है इसकी वजह से, क्योंकि 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि ये SSC धीरे धीरे क्या करता जा रहा है, वो बैंक की तरफ जाता जा रहा है। इंग्लिश तो उनने डाली थी बैंक की, GK UPSC के ले रहा है। अब आपको वो यहाँ दिखाना चाह रहा है कि हम बैंक से कम नहीं है। बैंकिंग एस्पिरेंट जो होगा उसे पता होगा कि वहाँ 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसको बैंकिंग एस्पिरेंट को पता होगा कि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन। अब आप बताओ, वहाँ भी थोड़ा रिलैक्सेशन है, लेकिन यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ भी ऑलमोस्ट 10 मिनट में 17 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ तो 10 मिनट में 17 के हिसाब से तो मामला ही ख़राब हो गया। ओके, अब पेपर 2 ये इन्होंने, मैं कह सकता हूँ कि टफ बना दिया, ये इन्होंने टफ बना दिया। मैं बताता हूँ, आप जब नोटिफिकेशन पढ़ोगे ना, वहाँ पे आपको दिखेगा इसको इन्होंने 4 पार्ट में बांट दिया, 4 पार्ट में, ठीक है। और हर एक को 30 मिनट दिए हैं, हर एक को 30 मिनट दिया। वो पेपर आएगा, पेपर पे पता लगेगा कि इन्होंने ये 4 सेक्शन किस बिहा पे बांटे हैं। मेरे को जो लग रहा है वो एक होगा कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और ग्रामर, और मे बी शायद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ये चीज़ हो सकती है।
लेकिन जो मेन डिसाइड यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, यहाँ पे आपका डिसाइडिंग फैक्टर जो सिलेक्शन कराएगा वो कराएगा ये, क्योंकि वो क्या हर किसी को याद नहीं होती, ग्रामर भी हर कोई कर लेता है, सॉरी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी हर कोई कर लेता है, और तुम्हारा ग्रामर या कॉम्प्रिहेंशन भी लगभग लोग कर लेते हैं, या मैं कहूँ इन दोनों में से कोई एक और एक वोकैब आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा, मेन यही होगा, क्योंकि बहुत लोगों को वोकैब याद ही नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने थोड़ा ये बता रखा है कि सिलेबस क्या क्या है, आपको सिलेबस देख पढ़ लेना, क्योंकि ये सब लिखा हुआ है इन्होंने पूरा। ठीक है, आप ये सिलेबस पढ़ लेना, वही है जो हमारा CGL CHSL वगैरह में आता है, वही सेम है। बात आती है कि तैयारी कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जीके का। जीके के लिए देखो टाइम कम है, टाइम बहुत कम है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपने एक फेवरेट मेरे गुरुजी हैं, मैं इन्हीं से पढ़ा हूँ, बैच मत लेना, बैच लोगे तो चीज़ें टाइम पे ख़त्म नहीं हो पाई। जिसका मेन टारगेट सिर्फ CP हो ना, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। परमार सर ने आपका 1 शॉट डाल रखे हैं, 1 शॉट। अब 1 शॉट आप पुराने वाले भी देख सकते हो और न्यू वाले भी देख सकते हो। न्यू वाले कौन से हैं? वो बम शॉट, 1 शॉट इज़ अ बम शॉट इन न्यू केस। ठीक है, तो आप 1 शॉट देख सकते हो, उसके नोट्स बना लेना, क्योंकि 1 शॉट में इतना डाटा तो है कि आप एक प्रीलिम्स लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर वो वन लाइनर है। ओके, लेकिन बात आती है सिर्फ इतना ही इनफ होगा? नो, आपको जो भी नोट्स बनाओगे ना, इन नोट्स को आपको लगभग 5 बार रिवाइज करना होगा। आपके मुंह पे होनी चाहिए चीज़ें, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, उसकी कितनी ट्रिब्यूटरी है, क्या है, ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। और सब सर ने सब कुछ करा रखा है। SSC की फील्ड में इनसे अच्छा टीचर मैं किसी को मानता ही नहीं। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे ना, आपको ये चीज़ महसूस होगी कि इनसे अच्छा टीचर है ही नहीं। ठीक है, आप करंट अफेयर बाद में, मैं करंट अफेयर के लिए अभी मना इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है कि कौन से साल का पूछ लेंगे, कहाँ से पूछ लेंगे और कितना डीप पूछ लेंगे। ऐसा जैसे मैंने बताया ना कि जीके को वो UPSC वाला बना रहे हैं, तो करंट बिल्कुल एंड में करना, लेकिन पहले परमार सर से सारे 1 शॉट देख लो और इनकी स्टैटिक जीके जरूर करके जाना सर से। ये 2 चीज़ें करना। इसके बाद अगर कोई किताब पढ़ने में एक्सपर्ट है कि हाँ सर मैं किताब पढ़ लूँगा, तो एक किताब है फैटमैन, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इस फैटमैन को कैसे, वैसे सर ने बता रखा है यूट्यूब चैनल पे, आप अगर वीडियो ढूंढोगे तो सर ने बता रखा है कि फैटमैन को कैसे करना है। ओके, इसके बाद ये जीके के लिए है कि आप परमार यूट्यूब चैनल पे आपको उन सर के 1 शॉट मिल जाएंगे, जिन्हें बम शॉट कहा गया है, नई वाले, और नोट्स बनाने हो उसको 5-5 बार फिर याद मतलब 5 बार पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है डाटा बहुत सारा याद हो जाएगा। और स्टैटिक जीके अलग से करना। अगर कोई पैटर्न पूछना चाहे तो मैं पैटर्न बता देता हूँ। पैटर्न के लिए ये है, सबसे पहले ज्योग्राफी, ठीक है, फिर हिस्ट्री, ये 2 पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस, फिर पॉलिटी, क्योंकि इसमें याद करने का डाटा ज़्यादा है, पॉलिटी, ये तीनों पढ़ने के बाद आप मूव ऑन कर जाना सीधा बायो पे। ये 4 चैप्टर पढ़ लिए, 4 चैप्टर पढ़ने के बाद स्टैटिक, ये आपका पैटर्न होना चाहिए। इसके बाद आप बाकी मल्टीपल चीज़ें उठा लो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट, ठीक है, ये चीज़, ये आपका उसका हो गया क्या जीके का। अब हम चलते हैं रीजनिंग के ऊपर। मैं रीजनिंग कहूँगा एनी टीचर, कोई भी टीचर, एनी टीचर को आप फॉलो करो, क्योंकि जो सबसे आसान चीज़ है वो है रीजनिंग। ठीक है, आप कोई भी टीचर को फॉलो करो, लेकिन एक चीज़ करना मत भूलना CBO केस में, वो है आपका सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल मॉक। ये आपको टेस्ट, ये सेक्शनल मॉक ना आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक पे आपको पूरा
सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल मॉक जी रीजनिंग के लिए मिल जाएगा, उसमें आप सीपीओ वाले मारना जाके, और टाइम कोशिश करना कि बाउंडेड ही मारो, ठीक है। ये रीजनिंग के लिए होगा, इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, अगर आप मेरे से पूछो कि सर कौन सा टीचर, फिर भी एक टीचर बता दो, तो मैं बताता हूँ जो हिंदी मीडियम है, वैसे इंग्लिश मीडियम के लिए भी ठीक रहेगा। एक टीचर है, एक यूट्यूब चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक, क्रेजी जीके ट्रिक, इनकी 28 वीडियोस पड़ी हैं, ठीक है। आप इन्हें कर लो, इन 28 वीडियो को आप करने लग गए होगे ना, मैं कंफर्म कह रहा हूँ खत्म हो जाएगा सब कुछ, बिल्कुल। रीजनिंग तो आप तोड़ दोगे। बात इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है अब हमारी इंग्लिश। देखो, इंग्लिश के लिए मैं तो कहूँगा रीडिंग मस्ट है, लेकिन वो रीडिंग तब तक मस्ट है तब आप आता है, मतलब आपको ग्रामर्स पूरी आती है, सब कुछ आती है। तो अब मैं आपको इसको अभी सिर्फ 2 हिस्सों में बांट रहा हूँ, एंड में बताऊँगा कॉम्प्रिहेंशन के लिए। देखो, अगर कोई मुझसे टीचर पूछेगा तो टीचर सिर्फ एकमात्र रानी मैम, रानी मैम। आप इनसे पढ़ोगे ना, माँ जैसे माँ पढ़ाती है ना वैसे पढ़ाती हैं टीचर, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। आप ग्रामर आपके दिमाग में एक से एक, को ऐसा भी टफ हो क्वेश्चन, कितना भी टफ रूल हो, वो इनका काम है याद कराना, वो याद करा देती हैं, इस तरीके से बताना, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। लेकिन अगर कोई मुझसे बुक लिस्ट पूछेगा तो मैं ये कहूँगा जी, एकमात्र किताब है मार्केट में नीतू सिंह की वॉल्यूम 1, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 सबसे बेस्ट किताब है ये ग्रामर के लिए। कैसे पढ़नी है ये भी बता देता हूँ। देखो, करना क्या है, आपने एक चैप्टर उठाना है, आपने उसे पहली बार पढ़ा, ठीक है। पहली बार पढ़ने के बाद जब आप नेक्स्ट चैप्टर पर जाओगे तो इसके रिविजन स्लॉट चालू कर देना, रिवाइज 1, रिवाइज 2, रिवाइज 3, 3 बार हर चैप्टर को रिवाइज करना। अभी क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, अभी सिर्फ रिवाइज करना है। जब आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, इसको पढ़ने के बाद जब आप नेक्स्ट पे मूव करोगे ना तो आपको इसे रिवाइज करना है। जब आप नेक्स्ट पे मूव करोगे तो इसको भी रिवाइज करना है और इसकी R1 चालू कर दोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे जाओगे तो इसकी R2, इसकी R1, इस तरीके से आपको चालू करना, और आपका ये अपने आप बन जाएगा पैटर्न। अब बात आती है ग्रामर। देखो, वोकैब से पहले इसका बता देता हूँ आपको। नीतू सिंह पढ़ने के बाद, नीतू सिंह पढ़ने के बाद, वॉल्यूम 1 पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इस वॉल्यूम 1 के ही एरर लगाने हैं, मतलब जो एक्सरसाइज में है ना इसी के एरर लगाने हैं। एरर लगाने से क्या होगा, आपके क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने ही ऐसे ही किया है और मेरा स्कोर एकदम से बढ़ा था। मैं आपको बता दूं, मेरे ना सीजीएल में, मैंने मेनली सीजीएल दिया है, और मेरे ये था स्कोर। जब से मैंने इंग्लिश पे ध्यान दिया है, नीतू सिंह पूरी याद है मुझे, बहुत सारे नियम याद है, बहुत सारे रूल्स याद है, वो पूरी वोकैब याद है, वोकैब भी मैंने इन्हीं को फॉलो करा है। मेरे मार्क्स डायरेक्टली, मतलब मैंने अगर एक्सरसाइज लगानी जब चालू करी थी उसके 1 महीने के अंदर अंदर मेरे को दिख गया था कि मेरा जो स्कोर है वो 15 से सीधा 35 प्लस पहुंच गया था, डायरेक्टली 35 प्लस पहुंच गया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जरूर करना है, पहले आपको ये स्लॉट पूरा करना है। 1 महीना ले लो और 1 महीने में पूरे की पूरी ग्रामर खत्म कर दो पहले, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज करने बैठोगे ना, जब आप एक्सरसाइज करने बैठोगे तो आपको ध्यान रखना है, आपको स्टार्ट करना है आपका वोकैब पोर्शन, वोकैब। और वोकैब पहले पढ़ो नीतू सिंह से, वॉल्यूम 1, ठीक है। इसकी वोकैब खत्म करो। इसकी वोकैब खत्म करने के लिए मैं कहूँगा एक ट्रिक से अगर पढ़ना हो तो एक देसी पढ़ाकू, ठीक है। जब आप इनकी वोकैब खत्म कर दो, तो आपको एक टीचर है, मेरे सर SK दम्बीवाल, ये इनका गुरुकुल है, श्योर 60 के नाम से, ठीक है। आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके, बहुत कहते हैं ना चीप कोर्स है इनका, लेकिन मतलब चीप मतलब सस्ता, ठीक है, गंदा नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वोकैब। एक बार इनसे आपने वोकैब पढ़ ली, आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। बस इतना ध्यान रखना, इनकी वोकैब आपको पढ़नी पड़ेगी, पढ़नी इन द सेंस जो ये पढ़ा रहे हैं
क्लास में। बस पढ़ना पड़ेगा, ऑनलाइन लेक्चर्स है, किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन किताब मंगानी ज़रूरी क्योंकि रिवीजन करनी है सर की श्योर 60। लेकिन पहले उससे पहले ये नीतू सिंह वॉल्यूम 1 जरूर ध्यान रखना। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 की वोकैब खत्म करो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम ईडियम और तुम्हारा वोकैब पोर्शन, पहले ये चीज़ पूरी करनी है। इसके बाद आपको अगर और एक्स्ट्रा करनी है तो एसके दम्बेवाल सर पे आना। इनकी एक येलो बुक की सीरीज होती है वोकैब पोर्शन, लिटरली इनसे अच्छा कोई है ही नहीं जो आपको वोकैब याद करा पाए, देसी पढ़ाकू भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ये जो रिसोर्सेज है वो आपको वाईटी पे मिल जाएगा ईजिली, मिल इनका भी जाएगा, लेकिन लिमिटेड डाल रखा है सर ने क्योंकि यूट्यूब पे कम पढ़ाते हैं सर। एसके दम्बेवाल सर वोकैब के लिए हो गया, इसके बाद कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर अगर आप कहोगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, मैं आपको किताब दिखा दूंगा सर की, लेकिन वो आपको उन्हीं के ऐप से परचेस करनी पड़ेगी। मैंने भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है, मैं भी पढ़ता था उनसे। अब बात आती है मेन जो है मैथ। देखिए मैथ के लिए मैं वैसे तो अलग वीडियो बनाने वाला था, लेकिन बता देता हूँ। मैथ्स में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अरिथमेटिक और एक होता है एडवांस। ओके, ये इन दोनों को लेके मैं यूट्यूब पे एक सीरीज चालू करने वाला हूँ, बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। अरिथमेटिक जो है मैं आपको टैब पे पढ़ाऊंगा और एडवांस जो है वो बोर्ड पढ़ाऊंगा। रीज़न क्या है टैब पे और बोर्ड पढ़ाने का? जो क्वेश्चंस होते हैं ना अरिथमेटिक के बड़े बड़े होते हैं, उनको लिखना संभव नहीं होता, बहुत सारा मतलब टाइम लगता है। एडवांस में क्वेश्चन छोटे होते हैं, मैं उसको ईजिली, क्योंकि पहले मेरे को कंसेप्ट बताने पड़ेंगे और फिर इन दोनों को लेकर फाउंडेशन कोर्स चालू हो रहा है। डेली 2 वीडियो या 1 वीडियो जरूर आएगी, लेकिन आपका बस इतना सा काम होगा। तरीका क्या होता है पढ़ने, ये सब बता देंगे कि अरिथमेटिक एडवांस होती है, ये पढ़ना है वो पढ़ना है, नहीं। तरीका क्या है, आपने मेरे से या किसी भी टीचर का कोर्स ले रखा है, आपको बस करना इतना सा है कि आपको चैप्टर ख़त्म करना है। पहले तो आपने चैप्टर ख़त्म किया, चैप्टर ख़त्म करने के बाद बच्चे गलती करते हैं, सीधा टेस्ट पे कूद जाते हैं, या कोई जो शीट मिलती है एक्स्ट्रा, कोई पीवीएस नहीं। आपने चैप्टर ख़त्म करना है और जो क्वेश्चन सर ने कराए हैं वही सेम क्वेश्चन को आपको लगभग 5 से 6 बार लगाने हैं। 5 से 6 बार। बेसिकली आपको टाइप याद करनी है। टाइप याद, एक बार टाइप याद हो जाएगी ना, देन आप जाओ या तो चैप्टर टेस्ट पे जाओ या PYQ पे जा सकते हो। कोई भी किताब फॉलो कर सकते हो। मेरे लिए एक किताब है SSC मैथ के नाम से, और किसकी है, हमारे रंजन सर की है, ठीक है। रंजन सर, सबके सर है, मेरे क्या, रंजन सर। मैं कोई ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक प्रॉपर एक जो SSC एस्पिरेंट होता है उसकी तरह आपको बता रहा हूँ कि कौन सी किताब बेस्ट है और कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। PYQ अगर फॉलो करोगे तो ये, और चैप्टर टेस्ट लगाओगे तो टेक्स्ट बुक। ऑब्वियस सी बात है। बस इतना ध्यान रखना, कोई भी चैप्टर हो पहले आप किसी भी टीचर से ख़त्म करो। ख़त्म करने के बाद वो जो सर ने क्वेश्चन क्लास में कराए हैं उन्हीं को लगभग 5 से 6 बार करो। उससे आपको टाइप याद हो जाएगी। टाइप याद होने के बाद आप तब यहाँ मूव करो और उसके बाद आप लगाओ सिर्फ इसका सेक्शनल टेस्ट टाइमिंग बनाने के लिए, ठीक है। इतना सा ही है। आप अगर ढंग से आप अच्छे रियल एक्सपीरियंट होगे तो मैं कह सकता हूँ 3 मंथ कर लोगे, हो जाएगा 3 मंथ में। अभी मैं दिल्ली पुलिस के लिए भी कुछ ला रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है। दिल्ली पुलिस के भी कुछ ला रहा हूँ, उसमें हम मिक्स क्वेश्चन चलाएंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन छूँगा, मतलब जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उसका पोस्टमार्टम होगा पूरा। जो भी क्वेश्चन कराऊंगा पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि 15 सवाल आने हैं और उस 15 सवाल में से भी 7 से 8 सवाल, वो 9 से 10 सवाल अरिथमेटिक के होने हैं फर्स्ट श्योर। और जो भी मैं क्वेश्चन छुआऊंगा उसको पूरा ख़त्म करूंगा, ये मैं बोल रहा हूँ, और मैं कराऊंगा अरिथमेटिक टाइप पे ही कराऊंगा मैं, ताकि एक तो ना कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है इसलिए। और दूसरी चीज़, बोर्ड पे चीज़ें कम हो पाती हैं, समय ज़्यादा लगता है, चीज़ें कम हो पाती हैं, इस पे चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और अच्छा लगेगा आपको भी। बस इतना देखना,
पेन पेपर लेके बैठना, नोट्स बनाना। नोट्स नहीं बनाओगे तो चीज़ें बेकार हो जाएंगी सब, बस। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी है। अगर आप चाहते हो कि जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी मैं स्ट्रैटेजी बनाऊं कि रिपीटर्स कैसे फॉलो करें, तो बता दूंगा। अगर आप चाहते हो कि सब्जेक्ट वाइज मैं स्ट्रैटेजी बता दूं एग्ज़ाम की, तो भी बता दूंगा मैं। लेकिन बस कमेंट करना पड़ेगा। आप एक बार कमेंट कर दोगे, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा सब्जेक्ट वाइज कैसे स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, कैसे पढ़ना है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में नहीं बताया। हाँ, आप अगर कमेंट करके बता दोगे तो मैं मैथ का, जीके का, रीजनिंग का, सब का डिटेल में आपको बता दूंगा। ओके, सो सब्सक्राइब कर लेना। पूरी वीडियो में मैंने कुछ नहीं बोला पढ़ाई के अलावा, चीज़ मतलब आपको इन्फॉर्मेशन के अलावा कुछ नहीं बताया। बस अब बस इतना सपोर्ट चाहिए कि आप मेरे को मतलब सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं, शेयर करें।